कालीन चाहिए, पता नहीं कहाँ कालीन लगा था। हाँ वो पहले रेड में पड़ा नहीं, रेड वाले बड़े चमकाने के बाद मैं सत्यभूषण जी से और सबसे निवेदन करूंगा कि वो नीचे सामने पधारें, और मैं सुरेश जी से आग्रह करूंगा कि सब हमारे बीच है तो सबका ही स्वागत है, और जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊँ उनका भी स्वागत है। शंकर गोविंदा जी हमारे बीच है, सुमन गुप्ता जी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान है। परंपरा है कि जिनका सम्मान करना है उससे पहले जो अतिथि हमारे बीच में आए हुए उनका सम्मान करें। तो मैं गौरव जी से प्रार्थना करूंगा कि बुलाएं, सबके लिए सम्मान लेके आए। सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी का सम्मान। नवरत्न जी आप सम्मान करोगे तो उस सम्मान में सब शामिल हैं। जोरदार तालियां। श्याम सुंदर जी अग्रवाल से प्रार्थना करूंगा कि वो स्टेज पे आए। बीकानेर फूड से श्याम सुंदर जी अग्रवाल। और उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि श्याम जासू जी का सम्मान करें। साथ में हमारे अध्यक्ष जी तो हैं।
अब मैं हमारे मुख्य संरक्षक श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल और हमारे अध्यक्ष श्री सुरेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो नंद गोपाल नंदी जी का सम्मान करें। मिला ना? अब मैं श्री सुरेश खंडेलवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे मुख्य संरक्षक श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल का सम्मान करें। जिंदगी में फूलों की तरह महकती रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उम्र बढ़ती रहे। मैं चाणक्य जी से भी प्रार्थना करूंगा कि आकर के सम्मिलित हो इसमें। चाणक्य जी सम्मान में शामिल हम उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि एक फोटो थी जिसके अंदर में पूछा कि मेरी फोटो है इसके अंदर में, बोले कहाँ है, बोले जो तीसरी लाइन के अंदर में जो बाएं पांव का मोजा दिख रहा है। उनकी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रवण जी के आशीर्वाद से डॉक्टर कुसुम दुनिया की शाखा श्रेष्ठ आहार, ऊंची उड़ान, शिखर तक चलो, युग दृष्टा, सीक्रेट ऑफ हेल्थ आदि पुस्तकें माननीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आदि महान हस्तियों ने उनको सराहा है और सम्मानित भी किया है। राजस्थान के सरदार शहर में जन्मी प्रतिभाशाली बिटिया ने 1980 में 8th नेशनल स्काउट गाइड जम्बूरी तमिलनाडु में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। 1984 में चांडवास निवासी दिल्ली प्रवासी डॉक्टर धनपत दुनिया से विवाह के पश्चात उन्होंने राजस्थान की परंपरागत वेशभूषा, मेहंदी आदि में विभिन्न पुरस्कार जीते। 2003 में MA करने के पश्चात की उपाधि प्राप्त करने के बाद
उन्होंने अपना रचनात्मक यात्राएं जारी रखी। उन्होंने कई उपन्यास, नाटक, कहानियां, लेख, इनकी लेखनी अणुव्रत दर्शन युगीन समस्याओं का समाधान देता है। अटल बिहारी वाजपेयी की महामना मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस पर विश्व कीर्तिमान बने कवि सम्मेलन में आप द्वारा प्रस्तुत कविता बहुत सराही गई। डॉक्टर कुसुम लुनिया जी की को सम्मानित कर राजस्थान संस्था संघ साहित्य जगत की इस बेजोड़ प्रतिभा को सम्मानित करके गौरवान्वित है। डॉक्टर कुसुम लुनिया। डॉक्टर कुसुम लुनिया को हम चाहते हैं कि उनके पति श्री धनपत लुनिया सम्मानित करें। माला पहना के सम्मानित होते हैं, ये बात कहने की कोशिश करते हैं, होते हैं। सांपला जी कृपया ज्वाइन करें इस प्रतिभा को सम्मान करने के लिए। जासू जी बहुत होनहार गए। साहित्य के लिए भैया लाइट बंद कर दी। अगले क्रम में डॉक्टर रमेश अग्रवाल, अध्यक्ष सेवा भारती। डॉक्टर रमेश अग्रवाल सेवा भारती के अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में समाज सेवा के बेजोड़ काम किए गए हैं। चलो जी। चौधरी जी बोले मेरा तो मालिक ये रोटी कमा के देता है, ये गाड़ी नहीं ले जाए तो मुझे रोटी नहीं मिलती, ये बात उन्होंने कही। तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं गया था दिल्ली से अटेंड करने के लिए भी, और ये ऐसे काम करते रहते। सेवा भारती से जुड़े हुए हैं। सेवा भारती तो अपने आप में एक विशाल वृक्ष है जिसकी छाया में बहुत कुछ अच्छा होता ही रहता है। मैं सम्मान के साथ डॉक्टर विश्वास मेहता और प्रतिभाओं के सम्मान में सौभाग्य बने। ना इस तरह से मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मेरी लेखनी वर्तमान समस्याओं पे प्रहार ही नहीं उनका संहार करे। मुझे समाज सेवा का इस रूप में मौका मिलता है। मेरे जीवन साथी डॉक्टर धनपत लूनिया के सहयोग से अणुव्रत परिवार, महिला मंडल परिवार, तेरापंथ परिवार और राजस्थान संस्था संघ जिसमें 20 संस्थाएं जुड़ी हुई है, ये हमेशा मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं निरंतर अपनी कर्मजा शक्ति को वृद्धिगत करते हुए इस दुनिया को बेहतर बनाने के क्षेत्र में अपने श्रम का उपयोग करूं। थैंक यू। And he has a decorated cap in his head. So you'd like to share your story? आप अपनी success story बताइए। आज का जो जो सम्मान दिया है राजस्थान संघ ने, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और एक जिम्मेवारी और बढ़ जाती है जब कोई आदमी सम्मान लेता है। जब भी कोई सेवा के काम के अंदर बातचीत होती थी तो हमारा ये होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ करें जो हटकर हो और जिसका लाभ हो
एक आता है ना कार्यक्रम के लिए कार्य, अरे कार्य के लिए कार्यक्रम, जो कार्यक्रम के लिए कार्य न होकर कार्य के लिए कार्यक्रम हो। तो कार्य क्या था कि हिंदुस्तान के अंदर जब 1,38,000 लोग हर साल रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं, तो हमने सोचा कि जिस ट्रेड में हम काम कर रहे हैं उसमें मरते क्यों हैं। जब मालूम हुआ कि कई कंपोनेंट्स हैं जिसमें से 24-25 हज़ार लोग इसलिए मरते हैं कि ड्राइवरों की नींद पूरी नहीं हो पाती, तो सोचे कि हमने को तो नींद देनी है, इनको पूरा कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या सोचा कि जो ड्राइवरों को एक भाषण देना शुरू किया, भी आप सो जाया करो, आपके कारण 24-25 हज़ार रुपये मर जाते हैं, 24-25 हज़ार व्यक्ति रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं। आप किसी भिखारी को कहोगे भिखारी भाई अच्छा खाना खाओ सेहत खराब हो जाएगी, भिखारी क्या कहेगा, अच्छा खाना ही कहाँ है। तो ड्राइवर बोलेंगे नींद है कहाँ पर। तो हमने पूछा कि नींद क्यों नहीं, यू कैन स्लीप इन द लाइक डबल बर्थ 3 बर्थ है। पर जब हम गाड़ी के खड़ी करके पार्किंग करते हैं तो हमारे को डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, कैश की चोरी, उसका डर लगता है, तो हम सो नहीं पाते। तो हमने पूछा भी सो नहीं पाते कैसे करते हैं, तो उसने दिखाया काली गोली खा लेते हैं, नींद को मार लेते हैं। और काली गोली मालूम है क्या, यू विल सरप्राइज टू नो इट, वो एक छोटी सी चरस टाइप की गोली होती है जो नींद को मारती है और बाद में धीरे धीरे चरस वाला बन जाता है। आम आदमी 78 ईयर्स में जीते हैं, वो 66 ईयर में मर जाता है, 10 साल पहले आदमी वो चला जाता है। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है इनके साथ, व्हाई डोंट वी शुड डू समथिंग। तो हमने एक जयपुर और अजमेर के बीच में एक सेवा केंद्र बनाया जिसका नाम दिया निंद्रा दान केंद्र। आपने अन्न का दान, धन का दान, कपड़ों का दान, जल का दान, पैसों का दान सुना होगा, नींद का दान मैं सुनता कि पहली बार सुना होगा। तो हमने क्या किया कि 500 चारपाई, 500 पंखे, 500 कंबल, लेटरिन बाथरूम एयरपोर्ट जैसे, और उनकी नाई की सेवाएं। हर ड्राइवर जब आता है पितर की प्रात में पाँव धोकर कहते हैं आओ श्रीमान, नहाने की व्यवस्था, कपड़े धोने की व्यवस्था, और सबको कहते हैं कि सॉरी, कोई भी हिंदुस्तान का ड्राइवर उस हाईवे पे आता है सब समय जितनी भी व्यवस्था है सारी फ्री, बट ही हैज टू स्लीप 3 to 4 आवर्स एवरी डे, 3 से 4 घंटे सोना होगा। और इससे जो स्टडी हुई है, एक आपने सीरियल देखा होगा सत्यमेव जयते आमिर खान का, उस दिन एक दिन की उस केंद्र की कवरेज की है उन्होंने, और इससे 500 नींद अप्रोक्सीमेटली पर डे दिलाते हैं, तो 14,000-13,000 नींद एक महीने में होती है, तो 21 आदमी पर मंथ मरने से बचते हैं। उस केंद्र के काम से ये हुआ। मेरा एक दूसरा सवाल है जी। नितिन गडकरी जी जो मंत्री हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, जी। वो एक आप देख रहे हैं कि सब जगह एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, तो आप लोग के बिजनेस में उससे कितना इफेक्ट हो रहा है कॉस्ट सेविंग में, और ड्राइवर्स का जैसे आपने बताया कि उनको कितनी निंद्रा में फायदा हो रहा है। हाईवे से निंद्रा का तो नहीं हो पाता, बट हमारी जो ट्रांजिट टाइम होता है उसमें 30% कम हो गया। हाईवे अच्छे हो गए, ट्रकों के जो टीयर वीयर है वो खत्म हो गए। अब उनसे एक निवेदन था कि हर 200-250 किलोमीटर के ऊपर एक निद्रा दान केंद्र बनाए, ताकि ड्राइवर 300 किलोमीटर चलने के बाद फिर फटीक होती है, थकता है, कि जिसको 3 घंटे की नींद मिल गई फिर 300 किलोमीटर फिर चल जाता है, तो वो चलते चलते उसकी नींद पूरी होती रहेगी, तो शायद कश्मीर से कन्याकुमारी तक 0 एक्सीडेंट करेगा, क्योंकि फटीक में होते हैं। तो सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, एक कमेटी बनाई है, हमारा मंत्रालय है, लॉजिस्टिक मिनिस्टर श्री पवन अग्रवाल जी उसके सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी IAS, तो उन्होंने भी बड़ी आई थिंक इस पर सोच बनाई हुई है, चल रही है चीज़ें। एक मॉडल हमने तैयार कर दिया जो कोई भी देख सकता है, तो उसे मालूम हो सकता है। अग्रवाल पैकेज एंड मूवीज में आपकी कितनी फ्लीट है और उसमें मॉडर्नाइजेशन कैसे? अग्रवाल पैकेमो लिमिटेड का 1200 अपनी फ्लीट है और 2000 बाजार की फ्लीट इंडोर्स मतलब उसकी अटैच है, 3000 कंटेनर है। हिंदुस्तान में सारी मिलाकर 142 हमारे पास सारी ब्रांचेज है, एंड ऑलमोस्ट 1,25,000 लोगों का एक साल में हम सामान शिफ्ट करते हैं।